प्रणाम। जीवन में आनंद पाने के 2 रास्ते हैं, एक ध्यान और एक प्रेम। ध्यान के रास्ते से हम अपने भीतर उतर करके आनंद को पा सकते हैं और प्रेम के रास्ते से किसी अन्य व्यक्ति को प्रेम करके भी आनंद को पाया जा सकता है। एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मित्र ने पूछा था कि ध्यान और प्रेम 2 रास्ते हैं, प्रेम का रास्ता ज़्यादा सरल मालूम होता है, तो क्यों ना प्रेम के रास्ते पर चलकर ही आनंद को पाया जा सके? और वैसे स्वाभाविक लगता भी है कि क्यों ध्यान की झंझटों में पड़े, प्रेम तो हर व्यक्ति किसी न किसी से करता ही है, तो उसी प्रेम को ज़्यादा करें, ज़्यादा गहराई दें तो बढ़िया है। ध्यान की झंझट भी नहीं पड़ेगी और आनंद को भी पाया जा सकता है। लेकिन इतना सरल नहीं है प्रेम करना। प्रेम जिसे हम समझते हैं, वह बहुत सामान्य स्थिति का प्रेम है, क्योंकि जिससे भी हम प्रेम करते हैं, उससे हमारी अपेक्षा, चाह, इच्छाएँ, कामनाएँ जुड़ी होती हैं। हम जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहते हैं कि वह हमारा बना रहे, हमारे ही निकट रहे, वह किसी और व्यक्ति से प्रभावित नहीं हो, वह हमारे प्रभाव में रहे, हमें कुछ माने। अगर ऐसे सब की चीज़ें हैं, तो आप समझिए कि वह प्रेम नहीं है। प्रेम की वह शुद्धतम अवस्था, जहाँ आनंद की बात हम कर रहे हैं, वह शुद्धतम अवस्था जहाँ प्रेम उस ऊँचाई पर हो कि किसी भी तरह की अपेक्षा नहीं रहे, किसी तरह की चाह नहीं रहे, तब सच्चा प्रेम घटित होता है और उस प्रेम में आनंद मिलता है। लेकिन वो प्रेम कैसे संभव हो? उस प्रेम की क्वालिटी क्या है? उस प्रेम की क्वालिटी है कि कोई व्यक्ति जिससे हम प्रेम करते हैं, वह इतना सुंदर नज़र आने लगता है, उसका होना इतना सुंदर लगता है कि उसके होने के अतिरिक्त अब कुछ और पाने की बात ही नहीं है, उसका होना ही इतना सुंदर है कि आपको उससे प्रेम करना ही पड़ेगा, असंभव है प्रेम नहीं करना। जैसे हम किसी गार्डन में जाते हैं, प्रकृति में जाते हैं और उसका सौंदर्य देखते हैं, तो आप प्रेमपूर्ण होंगे ही होंगे, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप पहाड़ों में गए, वहाँ की प्रकृति के सौंदर्य को देखा, तो आप उसके प्रति प्रेमपूर्ण होंगे ही होंगे और कोई उपाय नहीं है। ये तो बात ही नहीं है कि वो हमारा हो जाए, पहाड़ हमारा हो जाए, वृक्ष हमारे हो जाएँ, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन वो उनका होना, उनकी उपस्थिति हमें आनंद देता है, इसलिए हम प्रेम करते हैं। तो किसी व्यक्ति के सामने जब हम जाते हैं, किसी व्यक्ति में भी वह सौंदर्य दिखाई देने लगे, जो इस तरह का सौंदर्य हो कि उसकी उपस्थिति ही हमें सौंदर्य से भर दे, आनंद से भर दे और वह व्यक्ति इतने सौंदर्य से भरा हो, इतनी गरिमा से भरा हो, उसकी उपस्थिति इतनी गरिमामय हो, इतनी आनंदमय हो कि आपको लगे कि इस व्यक्ति को अगर प्रेम नहीं किया जा सके, तो फिर ये तो बहुत कठोर बात हो जाएगी, ये तो असंभव होगा कि उस व्यक्ति से प्रेम नहीं किया जा सके। तब आप जानिए कि उस व्यक्ति के प्रति आपके भीतर प्रेम घटा है। और ज़रूरी नहीं है दूसरों का घटे, ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको उसमें वो चीज़ दिखाई दी है, जो हो सकता है दूसरों को दिखाई नहीं दे। ऐसा नहीं सारी दुनिया को नज़र आए कि वो उस व्यक्ति गरिमामय है और है, आपको नज़र आ सकता है। तो आप जानें कि आपके लिए वह प्रेम करने के पात्र कोई व्यक्ति है और जब उस व्यक्ति से प्रेम करें तो उस बस उसके होने का आनंद लें, उसकी उपस्थिति का, उसके होने का, उसमें आनंदित हों। इस बात पर आनंदित हों कि आप ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं जो इतना गरिमामय है, इतना सौंदर्य से भरा है, इतनी ऊँचाई पर है, तब आप उस बात से ही आनंदित हो जाएँगे कि आप ऐसे व्यक्ति से प्रेम करते हैं, जिसके कारण आपको ऐसा आनंद महसूस हुआ, जिसकी उपस्थिति आपको उस ऊँचाई पर महसूस होती है। बस, यदि ऐसा आप भीतर प्रेम है, तो जानिए आप प्रेम के रास्ते पर चल सकते हैं और उस स्मरण से, उस व्यक्ति की उपस्थिति के होने से आप आनंदित होकर के अपने आनंद भीतर के आनंद को पा सकते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम संभव होता है। उस स्थिति को पाना, उस प्रेम को पाना कैसे संभव है? वैसा प्रेम कैसे भीतर पैदा हो? क्योंकि सामान्यतः जो प्रेम पैदा होता है, वो तो बहुत अपेक्षाओं से, बहुत इच्छाओं से जुड़ा होता है। इस स्थिति के प्रेम को पाने के लिए ध्यान ज़रूरी है। जैसे हम ध्यान में भीतर जाते हैं, ध्यान गहरे करते हैं, ध्यान में अपने भीतर उतरते हैं, तो ध्यान के माध्यम से ही हमारे भीतर वह प्रेम जो शुद्धतम होता जाता है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं,
उसके साथ हमारी चाह, इच्छाएँ, कामनाएँ जुड़ी थी। बहुत ज़्यादा क्या है कि हमारी निर्भरता थी। अगर आप ध्यान करते हैं तो वही प्रेम आगे जाकर के शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होकर के ध्यान के माध्यम से आपको पता चलता है कि वह प्रेम जो आपका अशुद्ध था, वह शुद्ध होकर के एकदम निखार पे आ रहा है। वह शुद्ध होकर के बहुत ज़्यादा आनंद से भर रहा है आपको और आप एक आनंद की स्थिति महसूस कर रहे हैं कि आप प्रेम करते हैं। आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है। बहुत कठिन बात है कि हम किसी व्यक्ति से ऐसा प्रेम करें कि जिससे हमारी कोई चाह नहीं हो। तो जब ऐसी भावदशा निर्मित हो कि मैं इस बात पर आनंदित हूँ कि मैं किसी व्यक्ति से प्रेम करता हूँ और उस व्यक्ति से मेरी कोई इच्छा, कामना, चाह नहीं है, बस उससे प्रेम करने में ही मेरा आनंद है, तो आप पाएँगे कि वह प्रेम भी आनंद देता है, परम आनंद देता है। तो ध्यान से प्रेम पैदा हो सकता है, ध्यान से प्रेम परिष्कृत हो सकता है। तो ध्यान प्रेम को शुद्ध करने का रास्ता है। तो यदि प्रेम में शुद्धता है तो ठीक है, करिए, ध्यान की कोई ज़रूरत ही नहीं है, प्रेम अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन प्रेम यदि शुद्ध नहीं है, तो फिर पुनः लौटिए, ध्यान के रास्ते पर आइए, अपने भीतर ध्यान को जगाइए, अपने भीतर पहले अपने आनंद को खोजिए और फिर पाइए कि जो आपके भीतर प्रेम छुपा था, वह भी परिष्कृत होकर के, शुद्ध होकर के उस आनंद की ओर आपको ले जा रहा है। बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम। थैंक यू।